वॉइस ऑफ अमेरिका में खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ताह इस्माइल। बहुत शुक्रिया सर आपका वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए, वक्त के लिए। पहला सवाल तो यकीनन यही होगा कि बहुत सारे इकदामात आप ले चुके, बजट आ गया, आईएमएफ से डील जो है वो अब क्यों नहीं अभी तक हो पा रही? आईएमएफ से डील हो तो मतलब ये कि हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो पा रही। एक प्रोसेस होता है, एक पहले एक बातचीत होती है, उसके बाद फिर एमईएफपी मिलता है जो हमें मिल चुका है। उसके बाद एमईएफपी पे नेगोशिएशन होती है कुछ दिनों तक जो हो रही है। उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, फिर उनका बोर्ड होगा, तो वो एकदम प्रोसेस ट्रैक पे है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई क्यों ताख़ीर हो रही है या कोई गड़बड़ हो गई है। अब जबकि एमईएफपी आ चुका है तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपके अंदाजे के मुताबिक आइंदा हफ्ते के शुरू में हो जाना चाहिए? शुरू में या आखिर तक हो जाना चाहिए। अब इसमें कोई नई शराइत तो नहीं आएंगी अब मज़ीद? नहीं, एमईएफपी के बाद कोई नई मज़ीद शराइत तो नहीं आती है। एक ये बताइए कि जब बजट फाइनेंस बिल जब पेश किया आपने तो उस वक़्त सूरत हाल और थी, और जब मंजूर किया तो उसमें मज़ीद तरमीम आपको करनी पड़ी। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है कि इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी आईएमएफ के साथ जो बातचीत हुई उसमें कहीं कमी रह गई थी शायद। जी, कुछ 2-3 चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट था। एक पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर डिसएग्रीमेंट था। तीसरा हमने ये कहा था कि हम 200 अरब रुपए जीआईडीसी में जमा करेंगे। आईएमएफ उस बात पे नहीं मान रहा था। उनको लग रहा था कि हम नहीं जमा कर सकेंगे, तो फिर फैसला हुआ कि चलो आप 30 अरब रुपए जमा कर सकते हैं। तो 170 अरब रुपए के हमको मज़ीद टैक्स लगाने पड़े। तो ये कुछ चीज़ों में बिल्कुल नेगोशिएट हुआ है। एक चीज़ जो टैक्स के इक़दामात हुकूमत ले रही है उसके नतीजे में आवाम में तशवीश है, महंगाई की शरह आज जो नए फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक 23% से ज़्यादा जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है। तो हुकूमत इसके हवाले से इस हसासियत है, इसको कैसे जो है वो देख रही है? हम तो देखें कि ये जो 20-21% महंगाई आई है डीज़ल और पेट्रोल बढ़ने से, इससे मतलब आवाम का बजट हिल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गरीब आवाम ख़ास तौर पे मिडिल क्लास लोग, सबका बजट हिलता है। हमको शर्मिंदगी है, मैं सच बताऊं कि मैं अपने मुल्क के लोगों से मज़ीद आसानी नहीं कर पाया हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर दुनिया भर में कितना महंगा हो जाए पेट्रोल, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी माँ सिवाय इसके कि मैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाऊँ, और वरना तो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट चले जाता। श्रीलंका ने यही किया कि उसने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई और उसने मज़ीद मराद देते रहा। लेकिन एक दिन आया कि उनके पास डॉलर ख़त्म हो गए। अब हम भी अगर 10 बिलियन कम डॉलर से कम हमारे पास हों तो हम ये कर नहीं सकते। अब जबकि आईएमएफ के साथ तकरीबन मामलात आपके बकौल तय हो गए हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के करीब पहुंच चुके हैं, तो अब ये अवाम तवक्को रखें कि मज़ीद जो सख्त इक़दामात हैं उनके ऊपर उनका नफाज अब ज़्यादा नहीं होगा? मैं ये समझता हूँ कि अगले 2 महीने, मैं झूठ नहीं कहना चाहता हूँ, अगले 2 महीने जो हैं, 2-3 महीने वो थोड़े से तकलीफ़ दे होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर हम महंगाई के ऊपर काबू पा लेंगे।